बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4.11 जो है उसमें बेटा हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो 3 है, 6 है, 1 है, 7 है, 2 है और 5 है। ये बेटा 6 नंबर हमें दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, उसमें क्वेश्चन में ये कहता है इन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर इनके अंदर ऐड क्या करना है, 5 ऐड करना है। और उसके बाद ये करने के बाद आपने ये फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, यानी जो ये करने के बाद नंबर बनेंगे उनके दरमियान में हमने उनके मीन का मीन के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करते हैं हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन जो है हम पहले नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास इन नंबर्स को हमने सपोज कर लिया, ये हमारे पास क्या है, x है। x क्या है हमारे पास, 3 है, 3, 6, 1, उसके बाद 7, उसके बाद है 2 और उसके बाद क्या है 5। ये बेटा इनको मैंने x कह लिया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी वो कंडीशन कह रहा है ना, पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, यानी जो हमारे पास x है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, और फिर उसके अंदर क्या ऐड कर देना है, 5। अब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 इनमें ऐड करते हैं और जो नया नंबर आएगा बेटा उसको हम क्या कह लेते हैं, सपोज y कह लेते हैं। यानी ये जो कंडीशन दी हुई है ना कि नंबर जो x था उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 उसमें ऐड करें, तो हमने उसको करके किसके इक्वल रख लिया, y के इक्वल रख लिया। अब बेटा जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2x की जगह 3 + 5, तो जब 3 को 2 से करेंगे 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11। फिर उसके बाद 6 को 2 से करेंगे 12 + 5 जो है वो 17 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे 2 और +5 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। 7 को 2 से करेंगे 14, 14 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 के अंदर जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9। और 5 को 2 से करेंगे बेटा 10, 10 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। ये दोनों नंबर आ गए हैं, ये एक x है और एक y है। अब बेटा वो क्या कहता है, आपने इन दोनों के मीन निकालने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है और फिर उनके दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो बेटा मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है मीन निकालने का, वो फार्मूला, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला जो है, मीन को हम x बार से लिखेंगे, उसका फार्मूला बेटा क्या होगा, समेशन अनग्रुप का समेशन x/n। क्या बेटा, समेशन x/n। तो अब समेशन x हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसमें हमारे पास समेशन x है, जितनी x की वैल्यूज है इन सबको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, हमारे पास है 3 + 6 + 1 + 7 + 2 + 5। तो बेटा ये टोटल हमारे पास आ गया 24। उसके बाद डिवाइडेड बाय इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6, कितनी तादाद है, 6। जब हम बेटा 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, x का 4। अब दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है वो है दूसरा नंबर y है। तो y का जब हम मीन निकालेंगे तो y बार होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन y/n। मीन बेटा जिस भी नंबर का आप फाइंड करते हो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उन वैल्यूज़ को ऐड करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड करना है। अब ये वैल्यूज़ है हमारे पास 11 + 17 + 7 + 19 + 9 और +15। जब हमने इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास आया 78, समेशन y जो है। और तादाद इनकी बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ये 6 है। अब हम 78 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 6 पे, तो 78 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आ जाएगा 13। ये बेटा आपके पास मीन किसका निकल आया, सेकंड नंबर का, जो ये वाला y था। अब हमने दोनों के मीन फाइंड कर लिए। अब बेटा हम दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं। अब पहले स्टैंडर्ड डेविएशन हम किसका फाइंड करेंगे, x का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने किसका फाइंड किया बेटा, x का। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास, समेशन x² माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं।
तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर नहीं है, हमारे पास वैल्यू है एक्स की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो पहले हम किसको निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं और किसको निकालते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जी बेटा क्या आएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 7 का 49 हो जाएगा, 2 का 4 और 5 का 25। इन सब को अब हम ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर्स को। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 25। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 124। यहाँ पे कितना आ गया, 124 डिवाइडेड बाय इनकी वैल्यू कितनी थी बेटा, टोटल ये कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 है, माइनस समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी बेटा, वो हमारे पास 24 थी, और ओवर एन वो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब यहाँ पे इसका क्योंकि स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर। अब बेटा इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 124 को डिवाइड करते हैं, 124 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आएगा 20.65। उसके बाद माइनस हमने क्या करना है, 24 को डिवाइड किस पे करना है, 6 पे, 4 आना है, 4 का स्क्वायर लेना है, तो ये 16 हो जाएगा। अब बेटा इसमें से 16 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, ये आएगा हमारे पास आंसर में 4.6267, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.16। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया किसका, एक्स का आ गया बेटा। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है, वाई का। सेम फार्मूला है स्क्वायर रूट, ऊपर क्या होगा, समेशन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एन, सॉरी, और इधर माइनस समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, इनकी वैल्यू हमने जो है वो समेशन वाई की, वाई स्क्वायर मैंने ये निकाल लिया हुआ है, 11 का 121, 17 का 289, 7 का 49, इन सब को ऐड कर लेते हैं। 121 प्लस 289 प्लस 49 प्लस 361 प्लस 81 प्लस 225, इन सब को ऐड कर गया बेटा, हमारे पास आया 1126। कितना आया यहाँ पे, 1126, और डिवाइडेड बाय एन 6 है, माइनस समेशन वाई की वैल्यू 78 थी, ये हमने इधर निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय 6, और ऊपर क्या आ जाना है, स्क्वायर। तो बेटा इसको जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1126 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आएगा 187.67 माइनस इसको करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास 78 को जब हमने 6 पे डिवाइड किया था 13, तो 13 का स्क्वायर लें तो 169 होता है। जब हम 13 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, 169। अब इसमें से बेटा हमने 187.67 में से हमने क्या करना है, माइनस किसको करना है, 169 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 18.67। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.32। ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकला है, वाई का। ये हमने वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब हमने क्या करना था, इनके दरमियान में रिलेशन बताना था बेटा। तो अब रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, फर्स्ट वाली वो थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब हम इनमें मीन का, ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसमें बेटा इसको मीन बनाएंगे तो ये y का मीन बन जाएगा, ये 2, ये x का मीन बन जाएगा, और प्लस ये 5। अब आप इसमें 2x के मीन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, x के मीन की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, यहाँ पे 4 रखा और प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। ये हमारे पास y बार की वैल्यू है। तो बेटा ये देखें इन दोनों का आपस में रिलेशन y बार की वैल्यू 13 ही थी, तो ये पहला प्रूव हो गया। ये रिलेशन किसके दरमियान में आया, मीन्स के दरमियान में। पहली चीज़ ये फाइंड होगी आपकी, मीन के दरमियान में रिलेशनशिप। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में रिलेशनशिप का बेटा ये फार्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y
इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब बेटा आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इधर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना आया था 2.16, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.32 आ जाएगा और इसकी वैल्यू पहले ही हमने क्या निकाली हुई है 4.32। तो बेटा दोनों का रिलेशनशिप भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का, उसका क्वेश्चन नंबर 4.11 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक हमने कंडीशन बना के इसको सॉल्व किया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।